जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और साथ ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स को भी समझा और जाना आखिर गैलीलियन की रिलेटिविटी क्या कहती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 1855 में मैक्सवेल की इक्वेशन गैलीलियन की रिलेटिविटी को नहीं मान रही थी। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस किए गए जिससे हम रिलेटिविटी के और करीब पहुंचे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। गैलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को मॉडिफाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलती है उसे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। आखिर हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। तो 1855 में जब मैक्सवेल ने हमें ये 4 इक्वेशन दी थी तो इनकी मदद से हमें पता चला कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट होती है और उस समय माना जाता था जिस तरह से वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसी तरह लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे भी किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती होगी, जिसे कि उस समय ल्यूमिनिफेरस ईथर के नाम से जाना जाता था जो कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम था। और फिर 1887 में ईथर को प्रूफ करने के लिए 2 साइंटिस्ट माइकलसन और मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, तो उसे देखने के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक करें। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला कि सच में लाइट की स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट होती है और यही चीज़ हमें मैक्सवेल की इक्वेशन में भी देखने को मिल रही थी। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट्स दिए जिनके द्वारा ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया। चलिए अब जानते हैं आखिर ये 2 पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं। आइंस्टीन का कहना था कि सारे इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स के सारे लॉज सेम तरीके से ही वैलिड होंगे और दूसरी बात इन्होंने बताई कि लाइट की स्पीड हर इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट ही रहेगी। ये थे आइंस्टीन के 2 पोस्टुलेट जिनको हमें मानकर आगे की पूरी स्टडी करनी थी और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को मॉडिफाई करना था। अब आगे इन्हीं पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखकर हेनरिक लॉरेंस ने गैलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को मॉडिफाई किया और उन इक्वेशंस का नाम पड़ा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिन इक्वेशंस में एक फैक्टर आता है जिसे कि हम गामा फैक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है जिसमें v है फ्रेम की वेलोसिटी और c है स्पीड ऑफ लाइट। इन इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि मूविंग फ्रेम का टाइम रेस्ट फ्रेम के टाइम के इक्वल नहीं है और साथ ही मूविंग फ्रेम में किसी इवेंट की पोजीशन रेस्ट फ्रेम की पोजीशन के इक्वल नहीं है। यहाँ से ही हमारे सामने टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे इंटरेस्टिंग फिनोमिनास आते हैं। टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को हम अगले एपिसोड में डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कोई इवेंट अलग अलग फ्रेम से देखने में हमें अलग अलग समय में कैसे दिखता है। तो फिर मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में।